खनकती आवाज, रूहानी अंदाज, सूफियाना संगीत और गजलों को अलग मुकाम पर ले जाने वाली एक बांग्लादेशी सिंगर। आए न जग से लाज, मैं इतनी जोर से नाची आज के घुंघरू। जिन्होंने हिंदी सिनेमा के लिए भी दर्जनों हिट गाने गाए और गायकी की दुनिया में जबरदस्त फेम हासिल किया। एक ऐसी अलहदा कलाकार जिनकी आवाज का जादू चटगांव से दिल्ली और दिल्ली से कराची तक चला और इनकी गाई गजलें आज भी सरहदों की दीवारों को तोड़कर तमाम सुनने वालों के दिलों में उतर जाया करती हैं। उनकी नज़रों से मोहब्बत का जो पैगाम। रूना लैला एक ऐसी गायिका जिन्हें भारत के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों से भी भरपूर प्यार मिला। मेरे हाथ विच लाल रुमाल, मेरे हाथ विच लाल रुमाल, मेरी मोरा बोले रे पपी हरा पीहू पीहू पीहू। और अपने गाए सूफियाना गीतों, गजलों, क्लासिकल और पॉप सॉन्ग से इन्होंने पूरी दुनिया के करोड़ों संगीत प्रेमियों को दीवाना बना दिया। वेस्टर्न म्यूजिक में भी उस्ताद इस सिंगर के पॉप सॉन्ग्स के एक एल्बम ने तो ऐसा इतिहास रचा कि एक ही दिन में उसके 1 लाख से भी ज्यादा रिकॉर्ड्स बिक गए। ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा गलमा रंगी रंगीला मैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूना बचपन से ही इंडियन क्लासिकल डांस की दीवानी थी और इसीलिए इन्होंने भरतनाट्यम और कथक नृत्य की बकायदा ट्रेनिंग ली थी। लेकिन किस्मत ने पलटी मारी और महज 12 साल की उम्र में ही ये पाकिस्तानी फिल्मों की सिंगर बन गईं। आप दिल की अंजुमन में हुस्न बनकर आ गए। क्या आपको पता है कि रूना लैला लता मंगेशकर की बहुत बड़ी फैन थी और सबसे पहले उन्हीं से मिलने के लिए भारत आना चाहती थी। मुझे इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की तरफ से एक इनविटेशन उन्होंने भेजा। मुझे उन्होंने पूछा था पहले कि आप कोई ऐसी शख्सियत हैं जिनसे आप मिलना चाहती हैं, तो मैंने कहा था कि बस मेरी मुलाकात लता जी से करवा दीजिए किसी भी तरह से। और क्या आप यकीन करेंगे कि बेहद चर्चित पाकिस्तानी गायिका नूर जहां ने इनको थप्पड़ जड़ दिया था। रूना लैला ने बदतमीजी की थी, देखो ना जी, मैडम ने बुला के फिर एक थप्पड़ रिसीव किया उन्होंने। जिसके बाद इन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया और बांग्लादेश लौटकर एक टॉप की सिंगर बन गईं। हमें खोकर बहुत पछताओगे, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के। तो आज जानेंगे इस शानदार सिंगर की प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी की पूरी कहानी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज के अपने इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी टैलेंटेड सिंगर की जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी गायकी का परचम लहराया और 17 से ज्यादा लैंग्वेजेस में गाने गाकर खूब शोहरत बटोरी। तुम्हें हो ना हो मुझको तो इतना यकीन है मुझे प्यार। साथ ही रूना लैला ने अपने डिफरेंट फैशन स्टाइल और 4-4 शादियों से भी खूब सुर्खियां बटोरी। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं गजल, पॉप, फिल्मी फ्यूजन और सूफी संगीत से पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाली सिंगर रूना लैला के फैमिली बैकग्राउंड और करियर की शुरुआत के बारे में। बचपन की वादियों से किसने हमें उठाया। रूना लैला का जन्म आज के बांग्लादेश और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान के सिलहट में 17 नवंबर 1952 को हुआ था। इनके पिता सैयद मोहम्मद इमदाद अली राजशाही के एक सिविल सर्वेंट थे जो कराची में पोस्टेड थे और मां अमीना लैला एक इंडियन म्यूजिकल आर्टिस्ट थीं जिनका असली नाम अनीता सेन था।
वो कोलकाता के एक बंगाली हिंदू परिवार से थीं, जिनके भाई सुबीर सेन जाने माने इंडियन प्लेबैक सिंगर थे। यानी रूना लैला की रगों में हिंदू मुस्लिम दोनों खून था। 1947 में इनके मम्मी पापा ने कोलकाता में लव मैरिज की थी। तो शुरू में इनका नाम सादिया इस्लाम रखा गया, लेकिन बाद में रूना लैला कर दिया गया। इनकी एक बड़ी बहन भी थी, दीना लैला, और एक छोटे भाई थे, मुराद अली। इनके मम्मी पापा दोनों ही गाया करते थे, जिनमें पिता शौकिया तो माँ स्टेज परफॉर्मेंस भी देती थी। तो वहीं इनकी मौसी और चचेरी बहन अंजुम आरा ने भी म्यूजिक की तालीम ले रखी थी और वो स्टेज प्रोग्राम्स किया करती थी। इनकी बड़ी बहन दीना लैला को संगीत की शिक्षा देने के लिए उस्ताद पिया रंग उर्फ उस्ताद अब्दुल कादिर बख्श इनके घर आया करते थे। उस्ताद साहब वैसे तो दीना को गायकी सिखाते, लेकिन छोटी उम्र से ही रूना एकलव्य की तरह उनको सुन सुनकर ही संगीत सीखने लगी। इसके साथ ही रूना को इंडियन क्लासिकल डांस भी बेहद पसंद था और ये बड़ी होकर क्लासिकल डांसर बनना चाहती थी। इसको ध्यान में रखकर इनके मम्मी पापा ने इनके लिए कथक और भरतनाट्यम के टीचर्स रख दिए और बुलबुल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में इनका एडमिशन करा दिया। रूना डांस और सिंगिंग दोनों एक साथ सीखने लगी। ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मुझे नाचने का बहुत शौक था और बचपन में मैंने कोई 4 साल डांस की तालीम भी ली है, इंडियन क्लासिकल डांस की। उसके बाद फिर कुछ घर का माहौल इतना म्यूजिकल था कि आहिस्ता आहिस्ता मेरा भी रुझान मौसीकी की तरफ ही जाता रहा। थोड़ी बड़ी होने पर ये परिवार के साथ कराची चली गई थीं और वहाँ के फेडरल बी एरिया में रहती थीं। यहाँ दोनों बहनें कराची के ही सेंट लॉरेंस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने लगी थीं। उस समय रूना की उम्र महज 9 साल की रही होगी जब इन्हें एक इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन में अपनी बहन की जगह मंच पर परफॉर्म करना पड़ा। हुआ ये कि बहुत दिनों से तैयारी कर रही इनकी बड़ी बहन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ऐसे में स्कूल प्रशासन ने इन्हें कहा कि तुम भी अपनी बड़ी बहन के साथ प्रैक्टिस करती हो, तुम भी उसके साथ अच्छा गाती हो, तो चलो अब मंच संभालो। और बस यहीं से शुरू हो गया रूना की गायकी का सफर। इनका ये परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त रहा कि इन्हें फर्स्ट प्राइज से नवाजा गया। साथ ही उस शो में मौजूद लाहौर के एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर को रूना की आवाज बेहद पसंद आई और उन्होंने मिलकर इनकी तारीफ की। रूना को इससे काफी हौसला मिला और यही वो वक्त रहा जब इन्होंने मन बनाया कि ये एक सिंगर बनेंगी। इसके लिए रूना लैला ने अब्दुल कादिर पियारंग और उस्ताद हबीबुद्दीन जैसे उस्तादों से दिल लगाकर गायकी सीखना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने 11-12 साल की उम्र में पाकिस्तान टीवी पर बज़्म लैला शो में सिंगिंग परफॉर्मेंस देना भी शुरू किया। इनकी कशिश भरी आवाज को सुनकर यहीं से इन पर पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स की नजर पड़ी और इन्हें एक फिल्म का ऑफर मिला। यहाँ आपको बता दें कि रूना लैला पाकिस्तान के फेमस सिंगर अहमद रुश्दी की गायकी की मुरीद थीं और उनको अपना गुरु मानती थीं। इसलिए रूना की गायकी पर रुश्दी साहब के रॉक एंड रोल, डिस्को, जैज और पॉप का गहरा असर हुआ। तो फिल्म इंडस्ट्री से बुलावा आया और 12 साल की रूना को संगीतकार मंजूर हुसैन ने फिल्म निर्माता अशरफ अली खान की फिल्म जुगनू में गाने का मौका दिया। गुड़िया सी मुन्नी मेरी भैया की प्यारी, फूलों की रानी है तू। हालांकि इस फिल्म के लेट होने के चलते ये साल 1968 में रिलीज हुई और इससे पहले साल 1966 में ही इनकी एक और फिल्म हम दोनों रिलीज हो गई। उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम। बताते हैं कि तब इस खूबसूरत गजल ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस गीत में रूना की दिलकश आवाज ने न सिर्फ पाकिस्तानी संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया, बल्कि रूना को टॉप सिंगर्स की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। दिल ये समझा के छलकता हुआ एक जाम में। इसके बाद तो रूना को खूब मौके मिलने लगे और इन्होंने एक के बाद एक लगातार कई हिट गाने गाकर अपनी मजबूत पहचान बना ली। दयारी दयारी कांटा चुबा, ओ मोरे कांटा चुबा, ओ मोरे। साल 1968 में फिल्म जुगनू के गीत, फिल्म कमांडर में इनके गीत जाने मन इतना बता दो, मोहब्बत क्या है आदि गानों ने इनको जहां ढेर सारा सक्सेस दिया, तो वहीं इस फिल्म में गाने के लिए इन्हें उस साल के बेस्ट फीमेल सिंगर के लिए सबसे बड़े पाकिस्तानी सीने निगार अवार्ड से नवाजा गया। जाने मन इतना बता दो, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत।
साल 1969 में फिल्म आसरा में गाया इनका गीत जंगल में मोर नाचा किसने देखा भी हिट रहा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कहते हैं जोर भाग। साल 1970 में फिल्म अंजुमन में गाए इनके सदाबहार नगमों के लिए इन्हें एक बार फिर से बेस्ट सिंगर के निगार अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1972 में एक और पाकिस्तानी फिल्म उमराव जान अदा में गाए रूना के गीत भी बेमिसाल रहे। 1972 में ही पाक फिल्म मन की जीत में इन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे सुपर डुपर हिट गीतों में से एक ओ मेरा बाबू छैल छबीला गाया, जो कि सुपर हिट रहा। इस गाने की अपार सफलता के बाद आगे चलकर हिंदी सिनेमा में भी इस गाने की कई कॉपी बनी। तो वहीं 13 साल बाद 1985 में रूना ने इसी गाने को बॉलीवुड फिल्म घर द्वार के लिए एक बार फिर से गाया। ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला में। इस फिल्म के गानों की रिकॉर्ड तोड़ सफलता ने रूना को सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के टॉप के सिंगर्स की कतार मिलाकर खड़ा कर दिया। सैया जी के नैनों से प्यार छले थे, मैं क्या करूं हाय मेरा दिल ना गुलाब का कांटे चुभा। रूना लैला संगीत की हर विधा में माहिर हो चुकी थीं। एक तरफ जहां इन्होंने फिल्म एहसास में संगीतकार रॉबिन घोष के संगीत निर्देशन में दिल को छू लेने वाला ये गीत गाया, हमें खोकर बहुत पछताओगे, तो फिल्म जेलदार में अहमद चिश्ती के संगीत निर्देशन में ये पंजाबी गीत, दिल एक दूजे को दूर हो गए दो दिल। फिल्म जाल के सुपरहिट गीत के साथ ही फिल्म दिलरुबा के गीतों ने भी तहलका मचाया। नट गई पायल तो क्या होगा, नट गया पंख। शास्त्रीय संगीत के माहिर माने जाने वाले गायकों मेहदी हसन, फैज अहमद फैज और अब्दुल्ला अलीम की लिखी और गाई कुछ नायाब गजलों को भी रूना लैला ने अपनी दिलकश आवाज में गाकर खूब शोहरत बटोरी। कह दो इस रात से के रुक जाए, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने। तो वहीं कई पॉप और सूफियाना गीत गाकर रूना धीरे धीरे वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान बनाती गईं। दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, दमादम मस्त कलंदर। साल 1972 से 74 तक रूना लैला एक बार फिर से पाकिस्तान टीवी के बेहद पॉपुलर टीवी शो जिया मोइनुद्दीन का भी हिस्सा रहीं। बदरा ले जानीर हमारे जाके। दोस्तों, उन दिनों पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में वहां की फेमस गायिका नूर जहां की तूती बोलती थी और रूना लैला जिस तरह से लगातार हिट गाने गाकर पाकिस्तानी आवाम के दिलो दिमाग पर छाए जा रही थीं, उससे नूर जहां जैसी बड़ी गायिका को अपना अस्तित्व खतरे में लगने लगा। आज हंसेगी देख के मुझको सारी। फिर वहां के फिल्मी पत्र पत्रिकाओं में ऐसी खबरें भी सामने आने लगी जिससे खूब गॉसिप होता। पर इसी दौरान एक दिन रूना लैला ने पाकिस्तान छोड़कर बांग्लादेश में बसने का ऐलान कर दिया, जिससे सब चौंक गए। इसके पीछे एक कहानी सामने आई कि नूर जहां ने एक दिन गुस्से में रूना को थप्पड़ जड़ दिया था। फिर इसी वाकये से दुखी होकर रूना ने पाकिस्तान छोड़ने और अपने मुल्क बांग्लादेश वापस जाने का फैसला लिया था। हालांकि नूर जहां और रूना लैला दोनों में से किसी ने भी कभी भी पब्लिकली इस घटना पर कोई बात नहीं की, पर रूना के चाहने वाले आज भी यही मानते हैं कि उनकी लगातार बढ़ती पॉपुलैरिटी से नूर जहां इस कदर बौखला गई थीं कि उन्होंने रूना को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। वहीं नूर जहां की एक सहयोगी की माने तो नूर जहां स्टूडियो में एक दिन गाने का रिहर्सल कर रही थीं। रूना बार बार उनको इसमें डिस्टर्ब कर रही थीं। इससे नूर जहां को गुस्सा आ गया और उन्होंने रूना को थप्पड़ जड़ दिया। मैडम बैठे सन हॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਈ
उदो एक दो गाने उदो हिट होए सन। मैडम ने बुला के फिर एक थप्पड़ रिसीव किया उन्होंने। रसीद कितना। हाँ, खैर, अब सच चाहे जो रहा हो, रूना लैला ने 22 साल की उम्र में पाकिस्तान को अलविदा कह दिया और परिवार के साथ बांग्लादेश चली गईं। तब तक बांग्लादेश आजाद हो चुका था। आगे चलकर रूना ने यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका से अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया। आगे बढ़ने से पहले चलिए रूना की बड़ी बहन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते चलें। तो दीना लैला की शादी पाकिस्तान के ही एक नेता मखदूम अमीन फहीम से हुई थी, जिसके बाद पति और ससुराल वालों के दबाव में उन्हें अपनी गायकी को छोड़ना पड़ा था। लेकिन इस बात के गम में दीना लैला बेहद दुखी रहने लगी और धीरे धीरे इस कदर गल गईं कि बहुत ही कम उम्र में उन्हें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो गई। जालिम पति और ससुराल वालों से भला इंसानियत की क्या ही उम्मीद करती। साल 1976 में कैंसर से दीना की मौत हो गई। रूना लैला अपनी बड़ी बहन को ही अपनी गायकी की प्रेरणा और अपना संबल मानती थीं। सबसे पहले उन्होंने अपनी बहन से ही सुरों को साधना सीखा था। अब उनकी ऐसी मौत ने इनको तोड़कर रख दिया। रूना ने बहन की डेथ के बाद कई स्टेज शो किए और उनसे मिले पैसों से बांग्लादेश के ढाका में एक कैंसर अस्पताल बनवाया। रूना लैला जब बांग्लादेश पहुंची थी तो वहां के फिल्म मेकर्स ने इन्हें हाथों हाथ लिया था। फिल्म जीबोन शती के गीत ओ अमर जीबोन शती से इन्होंने बांग्ला फिल्मों में गाने की शुरुआत की। बंगाली माँ और मामा से रूना को बंगाली भाषा से भी लगाव था ही, सो धीरे धीरे और भी गाने गाने लगी। इसके बाद रूना ने दुई जीबोन, दरेन, श्रीरालिपि, बेडेर मेये जोसना, जादुर बंशी, एक्सीडेंट, साटोर मृत्यु नीस, अंटोर अंटोर, मेघला आकाशी, कयामत थेके कयामत पोरजोतो, सोपेनेर नायक, मेघेर कोली, तुमी असबे बोले, देवदास, गोल्पो, हिदोयर मोंधो, तुमी सुखी होऊ, नियोती जैसी दर्जनों फिल्मों सहित अनेकों एल्बम्स के सैकड़ों हिट गाने गाए और सफलता की नई कहानी लिख डाली। इंग्लिश है हार्ट, हिंदी से दिल, बांग्ला से बॉलीवुड। रूना लैला को जहां इनकी बेहतरीन गायकी के लिए 1976, 1977, 1989, 1994, 2012, 2013 और 2014 में बांग्लादेश के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वहीं देश के शेल्टिक अवार्ड और लक्स की ओर से लाइफ टाइम परफॉर्मेंस अवार्ड बांग्लादेश से भी सम्मानित किया गया। भारत में रूना लैला का पहला कॉन्सर्ट 1974 में मुंबई में ऑर्गेनाइज हुआ था, जहां इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद थीं। ये शो जबरदस्त हिट रहा और अगले कई दिनों तक मुंबई के अखबारों में इस शो को लेकर तरह तरह की खबरें छपती रहीं। इस कॉन्सर्ट में रूना लैला की मुलाकात लता जी से हुई थी, जिसको आगे विस्तार से बताएंगे। साथ ही ये फेमस म्यूजिशियन जयदेव से भी मिली और रूना की आवाज से प्रभावित होकर जयदेव साहब ने इन्हें अपनी फिल्म घरौंदा में गाने का मौका दिया। ये गाना था तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है। तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है, मुझे प्यार। ये गाना धमाकेदार चला और आज भी ये भारतीय संगीत प्रेमियों के दिलों में बसा हुआ है। मुझे प्यार तुमसे नहीं है मगर मैंने ये राज। फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में रूना ने बताया था कि एक संगीत प्रेमी बिजनेसमैन अशोक खन्ना की उस पार्टी में मुलाकात के बाद ही जयदेव ने उन्हें गाने का मौका दिया। उन्होंने मुझसे हर तरह के गीत गवाए और तो और उन्होंने मुझे दूरदर्शन के एक शुरुआती कार्यक्रम में भी गाने का मौका दिया। मुझे अब तक याद है उस शो में हेमंत कुमार ने कुछ गीत गाए थे और दिलीप साहब ने कुछ शायरी सुनाई थी। ऐसे दिग्गजों के बीच जाना और उनसे मिलना मेरे लिए बेशकीमती मौका था। बता दें कि जिस दौर में रूना ने भारत की फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, उस समय लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी दिग्गज गायिकाएं फिल्मी दुनिया पर राज करती थीं और उनका म्यूजिक इंडस्ट्री पर जबरदस्त असर था। हर बड़े बैनर और हर हिट फिल्म में उन्हीं के गाने सुनाई देते थे। लेकिन मंगेशकर बहनों की आवाज के उस धुंध के बीच भी रूना लैला की आवाज की छोटी सी किरण जरूर फूटी।
तब जहां इंडियन म्यूजिक लवर्स को रूना की अलग आवाज के रूप में एक नई ताजगी का एहसास हुआ, तो वहीं म्यूजिशियंस को भी थोड़ी वैरायटी मिली। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में। वैसे तो मंगेशकर बहनें तब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नई गायिकाओं को ना टिकने देने के लिए बदनाम थीं, लेकिन रूना के खिलाफ ऐसी किसी साजिश के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। वैसे हमारे दर्शकों को इस बारे में अगर कुछ पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि रूना की आवाज की क्वालिटी और इनकी गायकी का अंदाज थोड़ा हटकर था, तो शायद इसलिए भी लता जी या आशा भोसले ने रूना लैला को अपने लिए कोई खतरा नहीं माना होगा। तो वहीं कुछ गानों के हिट होने के अलावा रूना यहाँ के सिंगर्स को ज्यादा चुनौती भी पेश नहीं कर पाई। रूना लैला ने कई फिल्मों में गाया, लेकिन कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। हालांकि रूना ने हिम्मत नहीं हारी और दूरदर्शन पर लगातार शोज करती रहीं। इन्हें शोहरत तो मिल रही थी, लेकिन कामयाबी नहीं। तो हिंदी फिल्मों में रूना लैला को सक्सेस ना मिलने का ठीकरा लता मंगेशकर और आशा भोसले के ही सर पर फोड़ा गया। एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने कहा था कि मुझे हमेशा इस बात का अंदेशा रहता है कि किसी भी सिंगर की नाकामी का ठीकरा मेरे सर ही फूटता है। इसी वजह से मैं बीमार होने के बावजूद रूना की पहली रिकॉर्डिंग में गई थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और उस दिन एक मोटी सी शॉल ओढ़कर गई थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि रूना लैला लता मंगेशकर की बहुत बड़ी फैन थी। लता जी के लिए अपनी फीलिंग्स जाहिर करते हुए रूना ने बताया था कि भारत में मुझसे ये पूछा गया कि आप किस शख्सियत से मिलना चाहेंगी। मैंने कहा कि आप मेरी मुलाकात बस लता जी से करवा दीजिए, किसी भी तरह। उन्होंने कहा कि लता जी तो बाहर के कार्यक्रमों में बहुत कम जाती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन जब कॉन्सर्ट से पहले मंच के पीछे रिहर्सल कर रही थी, तो अचानक मैंने देखा कि मंच के पिछले दरवाजे से कोई सफेद साड़ी पहनी हुई महिला आ रही हैं। उनके साथ कुछ लोग और भी थे। उनके हाथ में गुलाब का गुलदस्ता था। मुझे लगा कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अचानक मैंने देखा कि बैक स्टेज डोर से दूर से कोई आ रही हैं सफ़ेद साड़ी पहन के, और उनके साथ 2-3 और भी लोग थे। उनके हाथ में एक गुलाब का गुलदस्ता भी था। तो मुझे लग रहा था कि मैंने कोई सपना देखा है या। तो साथ ही रूना ने आशा भोसले की भी हर मंच से तारीफ की और उन्हें अपनी बड़ी बहन बताया। आशा भोसले के साथ रूना लैला ने आगे चलकर कुछ इंडियन रियलिटी शोज भी जज किए। खैर, तो कहानी में पीछे चलें तो उस शो के बाद कल्याण जी आनंद जी ने भी रूना को अप्रोच किया, जिनके संगीत निर्देशन में इन्होंने फिल्म एक से बढ़कर एक का टाइटल सॉन्ग गाया। फिर फिल्म जाने बहार, यादगार और घर द्वार में रूना की आवाज सुनने को मिली। साथ ही रूना ने फिल्म अग्निपथ और सपनों का मंदिर सहित दर्जनों हिंदी फिल्मों में ढेरों गाने गाए और हिंदी फिल्मों में भी इनकी प्रतिभा कुछ हद तक देखने को मिली। इसके अलावा 1974 में इन्होंने कोलकाता में एल्बम शादर लाऊ की रिकॉर्डिंग की। इसी दौरान 3 दिनों के भीतर 30 गीतों की रिकॉर्डिंग करा के रूना लैला ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया। शादेर लाओ बानाइलो मोरे बोई रागी, ओ शादेर लाओ बानाइलो मोरे बोई। 1982 में बप्पी लहरी के सुपरहिट एल्बम सुपेरुना के लिए रूना ने गाने गाए और घर घर में छा गईं। तब इनका सितारा बुलंदियों पर था। दुनिया वाले कुछ भी समझे, हम हैं प्रेम दीवाने, जहाँ भी जाए तुझे पुकारे गाके प्रेम कराने। ओ तेरे प्यार तेरे मालिक प्यार दे। इस एल्बम की सफलता का आलम ये था कि रूना ने इसके लिए गोल्डन डिस्क अवार्ड जीता, क्योंकि इस एल्बम के रिलीज वाले दिन ही 1 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड्स बिक गए थे। आने को तो रोज है आते, सूरज चांद सितारे। बाद में इस एल्बम के तमाम हिट गीतों को अलग अलग गायकों ने हिंदी फिल्मों में अपनी आवाज में गाया। साल 2009 में रूना लैला ने भारत में पंजाबी शादी के गीतों का कलेक्शन कालाशा काला रिलीज किया। भारत में भी रूना लैला को सुप्रसिद्ध सहगल अवार्ड से सम्मानित किया गया।
रूना लैला की शख्सियत और भारत में इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत में दूरदर्शन के इनॉग्रेशन के मौके पर इनको खास तौर पर बुलाया गया था। 2012 में टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो सुरक्षेत्र में भी रूना लैला जज के रूप में शिरकत करती नजर आईं। एक्चुअली ये जो गाना इन्होंने गाया है इसका एक और वर्जन है जी। तो उस वर्जन में जो भी गाता है तो जो सुनने वाला होता है वो उसको हाल चढ़ जाता है। साथ ही एमेच्योर सिंगर्स और सारेगामापा का भी ये हिस्सा रहीं। रूना लैला ने अपने सिंगिंग करियर में 10,000 से भी ज्यादा गाने गाए, जिनमें बंगाली, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, पश्तो, बलूची, अरबी, फारसी, मलयालम, नेपाली, जापानी, इतालवी, स्पेनिश, फ्रेंच और अंग्रेजी सहित 17 भाषाओं में गीत गाकर नई इबारत लिखी। बांग्ला, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, पश्तो, इंग्लिश, इटालियन, स्पेनिश, अरबिक, पर्शियन, स्पेनिश, जापानीज, फ्रेंच। साथ ही रूना ने म्यूजिक कंपोजर के तौर पर भी काम किया। इन्होंने फिल्म एकती सिनेमार गोल्पो के लिए बेस्ट म्यूजिक कंपोजर का अवार्ड भी जीता। साल 1995 में रूना ने एक बांग्लादेशी फिल्म शिल्पी में एक्टिंग भी की थी। हालांकि रूना को पाकिस्तान लौटने और उर्दू म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए गाने के ढेरों ऑफर्स मिले, लेकिन इन्होंने उन सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। बल्कि इन्होंने खुद को बांग्लादेशी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए ही पूरी तरह से समर्पित रखा। ये बताइए कि उस वक्त के कराची और आज के कराची में आपको क्या फर्क महसूस होता है? ये आप तो इस तरह कह रहे हैं कि इस वक्त और उस वक्त, जैसे कि मैं कोई 100 साल पहले यहाँ रहती थी। इसमें नाराज होने की क्या? नहीं, एक तो आपने शुरू में ही ऐसा अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर गार्डन से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस तक और यूरोप से अफ्रीका तक रूना लैला ने बांग्लादेश की विरासत को प्राउडली आगे बढ़ाया। भारत से भी इनका दिली रिश्ता रहा और ये हमेशा यहाँ भी कई शोज आदि में शिरकत करने आती रहीं। रूना की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने 4 शादियां की, जिनमें से 3 शादियां टूट गईं। लेकिन इस बारे में कहीं भी ज्यादा जानकारी नहीं मिलती कि इन शादियों के टूटने के पीछे की वजह क्या रही। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन थे इनके ये चारों पति और कैसी रही इनकी पर्सनल लाइफ। रूना फैशन और स्टाइल के मामले में हमेशा से बोल्ड दीवा रहीं और अक्सर अपने कपड़े खुद ही डिजाइन किया। इसी तरह ये अपनी मैरिड लाइफ में भी बोल्ड रहीं। रूना लैला की पहली शादी ख्वाजा जावेद कैसर नाम के शख्स से हुई थी। वहीं दूसरी शादी एक स्विस सिटीजन रॉन डेनियल से की। हालांकि ये शादी भी नहीं चली और रूना लैला ने तीसरी शादी मैदुल इस्लाम नाम के एक शख्स से की। ये रिश्ता भी टूट गया और फिर रूना लैला ने बांग्लादेश के एक बेहद फेमस एक्टर मोहिउद्दीन अहमद आलमगीर से शादी की, जो कि फिलहाल इनके शौहर हैं। रूना लैला की एक बेटी हुई जिनका नाम तानी लैला है। रूना लैला के नाती जैन इस्लाम को 8 साल की उम्र में साल 2012 में शास्त्रागार प्रगति केंद्र के लिए सेलेक्ट किया गया था। इनके एक और नाती हैं जिनका नाम आरोन इस्लाम है। रूना लैला को HIV एड्स के लिए सार्क सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। इस पद पर नियुक्त होने वाली ये पहली बांग्लादेशी थीं। साल 2013 में इसी पद पर रहते हुए इन्होंने भारत का दौरा किया था और नई दिल्ली में स्वास्थ्य और विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। रूना लैला फिलहाल 71 साल की हो चुकी हैं और अपने परिवार के साथ बांग्लादेश में रहती हैं। क्वीन ऑफ बांग्ला पॉप के नाम से मशहूर ये सिंगर आज भी एक्टिव हैं और पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स करने जाती रहती हैं, जो संगीत के प्रति इनके जुनून और जिंदगी के प्रति जिंदा दिली को ही दिखाता है। रूना लैला बांग्लादेश में पैदा हुई, पाकिस्तान में पढ़ी और करियर का आगाज किया और भारत में इनका करियर परवान चढ़ा। इस सदाबहार गायिका को भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों देशों से प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले और तीनों देशों के संगीत प्रेमियों से भरपूर प्यार और सम्मान भी। दमादम गर्ल के नाम से मशहूर हुई रूना की दिलकश आवाज ने सरहदों को तोड़कर अपने लिए जगह बनाई और खासकर इन तीनों देशों की कौमों के दिलों पर राज किया।
आज भी लाखों लोग रूना लैला की आवाज और इनकी शख्सियत के कायल हैं और जब भी मौसीकी की कद्रदानों और उस्तादों की बात होगी तो रूना लैला का नाम भी जरूर लिया जाएगा। ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रूना जी ऐसे ही अपनी जिंदगी और गायकी को एंजॉय करती रहें। इन्हीं दुआओं के साथ आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। चलिए कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। मेरे हाथ विच लाल रुमाल, मेरे हाथ